गिरिडीह में पुलिस मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित, उत्कृष्ट पत्रकारों को किया गया सम्मानित। जी हां, समाज में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में मीडिया की भूमिका को रेखांकित करने के उद्देश्य से आज दिनांक 20 नवंबर 2025 को पुलिस केंद्र गिरिडीह स्थित सभागार में पुलिस मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरिडीह पुलिस के पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में जिले के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया से जुड़ी बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने विगत समय में जिले में सभी पर्व त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन में मीडिया के सकारात्मक एवं जिम्मेदार योगदान की सराहना की। इस अवसर पर जिले के उत्कृष्ट रिपोर्टिंग, जन जागरूकता और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए चयनित पत्रकारों को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस एवं मीडिया के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक संवाद पत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों ने विधि व्यवस्था सुधारण को लेकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे तथा जनहित में जागरूकता फैलाने में हर संभव आयोजन का आश्वासन दिया। पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। गिरिडीह पुलिस निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता का सम्मान करती है। हमारा उद्देश्य पुलिस और प्रेस के सहयोग से जिले को अपराध मुक्त एवं सुरक्षित बनाना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से पुलिस और पत्रकारों के बीच आपसी विश्वास और सामंजस्य और अधिक मजबूत होगा, जिससे समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा। एक इस तरह का माहौल रहे जिससे कि गिरिडीह जिला आगे तरक्की करे और कोई भी ऐसी बात हो जिसमें हम लोगों तक न्याय पहुंचा सके, सही बातें हम तक आ सकें। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हम लोगों तक नहीं आ पाती हैं, तो ये मीडिया के बंधुओं से अपील भी किया गया और हम लोगों के द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि ऐसी महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाए जिससे आने वाले समय में पुलिसिंग में भी हेल्प होगा और हमारा गिरिडीह जिला में हम लोग बेहतर पुलिसिंग होगा। हमारे पत्रकार बंधु, मित्र, छायाकार और सभी तमाम जो भी उपस्थित प्रेस बंधुओं का, मित्रों का पूरे गिरिडीह पुलिस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और हम आप सबों को जोहार करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं से हम लोगों ने बीच में ये बात की थी कि हम लोग जरूर कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम करेंगे जिससे हम लोग एक दूसरे को इंटरेक्ट करें। चूंकि सभी लोग एक जगह नहीं बैठ सकते थे तो हम लोग ऊपर नीचे बैठ गए। इसको लेके ये नहीं समझना है कि हमको कहीं छोटा जगह मिला या कहीं हमको इधर जगह नहीं मिला। क्योंकि सब लोग एक साथ नहीं बैठते थे तो हम लोगों को कहीं ना कहीं आगे पीछे एकोमोडेट होना था। इसलिए आप सभी का पुनः स्वागत है और खुले मन से हम लोग इस सेशन को करेंगे जिसमें काफी इंटरेक्शन होगा और कुछ चीजें जो मेरे दिमाग में आई थी कि हम लोगों का, पुलिस का और प्रेस मीडिया बंधुओं की कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमन चीजें होती हैं, सेम इश्यूज होते हैं, जो आप भी इस चीज को ध्यान देंगे तो शायद ऐसा होता है। जैसे चैलेंजेस हम लोगों का बराबर है, लगभग चैलेंजेस, जो भी समस्याएं आती है। आप भी हार्ड वर्किंग है, हम लोगों को भी हार्ड वर्किंग होना पड़ता है। आपका भी कोई टाइम टेबल नहीं है, हमारा भी कोई टाइम टेबल नहीं। क्या एग्री है ना इस बात से कि आपका भी कोई टाइम टेबल नहीं, हमारा भी कोई टाइम टेबल। आपको भी काफी पॉजिटिव होकर के समाज को आगे ले जाने के लिए आप चीजों को प्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपकी काफी सारी सेक्रीफाइसेस होती हैं। काफी छोटी छोटी खुशियां को आपको तिलांजलि देनी पड़ती है। कई बार हम लोग देखते हैं कि किसी के बेटे की बर्थडे की पार्टी भी मिस हो जाती है, कई बारी किसी दोस्त के यहाँ जाना होता है, किसी की शादी मिस हो जाती है, कई तरह की चीजें होती है। लेकिन उस न्यूज को कवर करने के लिए आप पूरी मेहनत करते हैं और हम लोग शुक्रगुजार हैं कि समाज को आप एक अच्छी दिशा की ओर ले जाते हैं, वो पॉजिटिविटी के साथ। आप पब्लिक कंसर्न हैं, हम भी पब्लिक कंसर्न। ये सिमिलरिटीज की बात हम करना चाहते हैं। सबके परिवार हैं, हमारे भी हैं, आपके हैं,
हम लोगों को कम समय मिलता है अपने परिवार को देने के लिए। शायद आप सभी एग्री करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण काम है बच्चे का, तब भी हम नहीं जा पाते हैं कि चलो ये देख लेगा। तो ये हमारी सिमिलरिटीज है। हम लोग, हम हो या आप हो, आपको भी नॉलेज से अपडेशन रहना पड़ता है, अपडेट आप रहते हैं चीजों को, और पुलिस को भी अपडेट रहना पड़ता है। क्योंकि आज के डेट में अगर अपडेट नहीं रहे हम लोग टेक्नोलॉजी से, नए लॉज से, तो हम लोग भी आउटडेटेड हो जाएंगे, और यदि आप उसको अपडेट नहीं करते हैं तो आपको भी उसमें दिक्कतें आती हैं। तो ये जो हम कुछ इश्यूज का जो सिमिलरिटीज थी जो मेरे दिमाग में स्वतः आई, वो हमने आपके साथ शेयर की। इसके बाद हम लोग और बिंदु पे बात करेंगे। लेकिन हम ये जो संवाद करना चाहते हैं उसका पर्सपेक्टिव बहुत साफ है कि हम लोग जो हमारे वक्ता है कुछ यहाँ से भी बात करेंगे, और उसके बाद हम सभी लोगों से, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो भी अपनी बात बताना चाहते हैं कि पुलिस को इस एंगल में ऐसे काम करना चाहिए, पुलिस को इस दृष्टिकोण में काम करना चाहिए, हम लोग उन सभी चीजों को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। और आने वाले वर्ष में, चूंकि ये 2025 के अंतिम दिनों में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो 2026 हम लोग बेहतर से बेहतर गिरिडीह जिला के लिए हो, गिरिडीह जिला के जनमानस के लिए हो, और गिरिडीह जिला के क्षेत्र में कम से कम अपराध हो, वैसे अपराधी को हम कैसे उसके अंजाम तक पहुंचाए, और आपकी सहभागिता हो, ये सुनिश्चित करने के लिए आपसे संवाद करना बहुत ही आवश्यक था। और ये संवाद हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आपका फीडबैक हमको आएगा। पर हम लोगों को, पुलिस को कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती है। किस तरह के एक्सपेक्टेशंस? प्रेस से कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं। वो होता है जैसे कई बार कोई सांप्रदायिक माहौल में तनाव आ जाता है, सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाता है कहीं का पर्टिकुलर जगह पे, जिसमें आपकी भूमिका बहुत ज्यादा होती है। आपका संयमित होना समाज को काफी आगे ले जाता है, और आपके में से किसी भाई के अगर असंयमित हो जाने से चीजें काफी बिगड़ने का संभावना होती है। उसी तरह कोई इंपॉर्टेंट डिटेक्शन होता है, क्रिमिनल डिटेक्शन होता है, कई बार हम लोग चीजों को थोड़ा डिले करके बताने का प्रयास करते हैं, मतलब महज 2-4 घंटे का समय हम लोग लेते हैं कि चीजों को पूरी तरीके से लाने में आप तक हम लोगों को कई सारी चीजों पे वर्कआउट करना पड़ता है। ये आप लोग भी एग्री होंगे, क्योंकि हमारे भी जो पदाधिकारी हैं वो भी हम ही लोग के बीच में से हैं, समाज के बीच में से हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपको जो भी डिटेक्शन होता है उसमें आप लोगों का, हम लोगों को हमेशा सपोर्ट मिला है, परंतु चीजों को परोसने में थोड़ा वक्त लगता है। कई बार चीजें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, कहीं रोड जाम हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, वहां आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम लोगों को काफी सपोर्ट मिलता है। ये कहते हुए हमको खुशी हो रहा है कि बहुत सारे पत्रकार मित्रों, बंधुओं का, हम लोगों का बहुत ज्यादा, और सीनियर्स का भी, जो वरिष्ठ यहाँ पे उपस्थित हैं इस डायस में या उस पक्ष में, सभी वरिष्ठ लोगों का हमको, पत्रकार बंधुओं का हम लोगों को समर्थन और कई बार हम लोग को सपोर्ट मिला है। इसकी वजह से हम लोग चीजों को नियंत्रित कर पाते हैं। देखिए, पुलिस ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी है कि पुलिस लेके गई और सारा मामला समाप्त हो गया। नहीं, लोगों का समर्थन और उस लोगों के समर्थन को पॉजिटिव रूप देना, ये आप लोगों के हाथ में, और आप लोगों ने ऐसा किया है। और यही कारण है कि 2025 में हम लोगों ने बहुत ही बेहतर परिणाम हर एक सेक्टर में, क्राइम के हेड में, लॉ एंड ऑर्डर के हेड में, चीजों को नियंत्रित करने में हम लोग सक्षम हो पाए। देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, पॉजिटिव स्टोरीज, जो यूथ को कनेक्ट करती है। आपके एक लेख मात्र से, आपके उन 4 लाइनों से हो सकता है कि कोई यूथ बहुत आगे चला जाए, जिसकी कल्पना आप नहीं की होगी। आपके उस 4 लाइन के मोटिवेशन से, उस पॉजिटिविटी से यूथ को नई दिशा मिलती है, सोसाइटी को नई दिशा मिलती है, और बच्चे उससे सीखते हैं।
चाहे आज के डेट में सोशल मीडिया में ही हम लोग क्यों नहीं, कोई छोटा ही खबर हो, पर वो खबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस तक उसका मंथन होता है, लोग रिव्यू करते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, आप लोग देखते हो। तो ये पॉजिटिव स्टोरीज से एक्सपेक्टेशन हमारा है कि पॉजिटिव स्टोरीज भी जरूर चले, पॉजिटिविटी जरूर आए, ताकि समाज को नया डायरेक्शन मिले। हम ये बात थोड़ी देर पहले ये भी बोले थे कि हमारे बीच के ही हमारे सब सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, जूनियर ऑफिसर्स हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति छोटी मोटी गलतियां करता हो, कर चुका हो या करने के रास्ते पे हो, उसको ठीक करना हमारा काम है। चूंकि पुलिस महकमे का जिला स्तर का हेड होने के नाते हमको ये जिम्मेवारी है कि हमारे सबऑर्डिनेट नियंत्रित व्यवहार करें, संयमित व्यवहार करें। लेकिन हमारा ये एक एक्सपेक्टेशंस भी है कि हमारे जो जूनियर